का परम उद्देश्य क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षति अहैतो की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। जिस तरह से आज हमारे समाज में महत्वपूर्ण वर्ग युवा पीढ़ी है और वो भक्ति से, आध्यात्म से किस प्रकार जुड़े, किस प्रकार इसका लाभ उठाए। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गम्यते। और सामान्य व्यक्ति अपना योगदान इसमें कैसे दे सकते हैं? वह प्रत्येक जन्म में कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो प्रत्येक जीवात्मा को भोगना होता है। आज कितने सारे युवा, कितने सारे लोग परेशान हैं, मानसिक तनाव में हैं। तो अपने मानसिकता के अनुसार पहले जीवन में एक लक्ष्य बनाए, सफलता की परिभाषा को समझना चाहिए। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्कत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जिस लोक पर रोशनी सूर्य से नहीं होती, चंद्रमा से नहीं होती, अग्नि से नहीं होती, जहाँ जीव लौटकर वापस नहीं आते, वह लोक मेरा लोक है। हरे कृष्णा, वेलकम टू द जीवी संगा। आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट, हिज ग्रेस अजीत मुकुंद प्रभु, हरे कृष्ण, जिन्होंने ग्रैंड मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। 2011 से GEV में ब्रह्मचारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। गोवर्धन अन्न क्षेत्र की कई सारी सेवाएं दी है, भक्ति वैभव का अध्ययन किया है और 2 साल से ऑनलाइन गीता सार को चला रहे हैं, जिससे हम लोग उनसे जुड़ सकें और भक्ति और आध्यात्म के बारे में जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं उनके साथ चर्चा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पहला क्वेश्चन, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है प्रभु जी? मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ माना गया है। 84 लाख योनियों के पश्चात ये जीवन प्राप्त होता है और मनुष्य जीवन में ही एक यह विशेषता है कि वह अपने समस्याओं के कारण को समझ सकता है, उसके बारे में सोच सकता है। सभी प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे हर एक व्यक्ति के जीवन में उसके शरीर से संबंधित कई सारी समस्याएं हैं। उसका करियर को लेके, रिश्तों को लेके, अन्य धन की समस्याएं हैं और उसके जीवन में अलग अलग प्रकार के उसके भविष्य में उसे क्या करना है, कई समस्याएं। तो एक तो होता है उसके शरीर से संबंधित समस्याएं और दूसरा होता है कि वह प्रत्येक जन्म में कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो प्रत्येक जीवात्मा को भोगना होता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो हमारे शरीर, हमारे अस्तित्व के 2 भाग हैं, एक है आत्मा और एक है शरीर। तो हम अधिकांश जो समय है, अपना पूरा जो प्रयास है, वो शारीरिक समस्याओं को पूर्ण करने में व्यतीत कर देते हैं। किंतु शास्त्र वर्णन करता है कि अपने शरीर संबंधित समस्याओं का समाधान करते हुए इस मनुष्य जीवन की जो सर्वश्रेष्ठ विशेषता है, जो उससे विकसित बुद्धि के रूप में प्राप्त हुई है, उस विकसित बुद्धि के द्वारा यह सोचे कि वह इस जन्म मृत्यु के चक्र में कैसे फंसा, वह यहाँ पर आया ही क्यों है, क्यों वह न चाहते हुए भी वृद्ध हो रहा है, क्यों वह न चाहते हुए भी बीमार पड़ रहा है। किसी को मरना पसंद नहीं है, लेकिन प्रत्येक दिन वो मृत्यु के समीप जा रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। हम किसी जानवर को चिंतन करते नहीं देखेंगे, किसी पशु को मंदिर जाके या शास्त्र पढ़ते हुए नहीं देखेंगे। यह बुद्धि केवल मनुष्यों के पास है। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, इस विकसित बुद्धि के द्वारा पशुओं का कार्य करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, केवल खाना, सोना, अच्छा घर बनाना, अच्छा परिवार में समृद्धि लाना, केवल इसी में हम अपना समय नष्ट कर देते हैं और अगले जन्म में पुनः प्रारंभ से शुरू करते हैं, वही कार्य करते हैं। इसलिए भागवत में वर्णन किया गया है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षते अहैतो की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है कि आत्मा को भगवान से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। इस क्रिया को योग कहते हैं। भगवद गीता में कई प्रकार के माध्यम बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग। लेकिन जो सबसे सरल है वह है भगवान को प्रेममयी, भगवान के साथ प्रेममयी संबंध को स्थापित करना, और वह होता है भक्ति। तो इसीलिए
सबसे सरल जो मार्ग है कि भगवान से अपने संबंध को पुनः स्थापित करना, भगवान की भक्ति करना और पुनः भगवत धाम जाना, यह मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है। प्रभु जी ने कितना अच्छा समझाया कि हमारा उद्देश्य क्या है। प्रभु जी, आज की जो भागदौड़ है उसके अंदर हम भक्ति को, अपने जीवन में आध्यात्म को कैसे शामिल कर सकते हैं? ये कई बार लोगों को प्रश्न आता है कि भक्ति कैसे करें, अभी समय नहीं है। कई बार लोग काफ़ी विपरीत सोचते हैं, एक्सट्रीम्स में सोचते हैं। लोग सोचते हैं कि पहले 60 वर्ष 70 वर्ष में भौतिक समृद्धि करूँगा, भोग करूँगा, विलास करूँगा और अंत में वृद्ध होने के पश्चात मैं शास्त्र पढ़ूँगा, अध्यात्म के रास्ते में जाऊँगा। अधिकांश लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। हर एक व्यक्ति हर समय उसके जीवन में कुछ ना कुछ तो आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे एक छोटे बच्चे को पूछो कि आपके एक वर्ष के या 5 महीने के बच्चे को पूछो कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो कहेगा मुझे अपनी माता का दूध चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसके पश्चात वो 7-8 साल का हो जाएगा, फिर पूछो कि आपको क्या चाहिए, वो कहेगा मुझे खिलौना चाहिए। फिर पूछो कुछ समय के पश्चात, युवा होने के पश्चात क्या चाहिए, मुझे डिग्री चाहिए, तब तो जीवन में आनंद आएगा। डिग्री प्राप्त कर दिया, पूछो फिर क्या चाहिए, अरे अच्छी सी नौकरी हो जाए, सेटल हो जाए बिजनेस, तब तो जीवन में कुछ मेरा सफल कहलाऊंगा। उसके पश्चात पूछो कि अब क्या चाहिए, वो कहेगा अरे विवाह नहीं हो रहा है, किसी प्रकार से विवाह हो जाए तब जीवन में आनंद प्राप्त करूंगा। विवाह हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है, 3 वर्ष हो गया, 4 वर्ष हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है, तब तो जीवन में आनंद आएगा। बच्चा हो रहा है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो किस तरह से अच्छे स्कूल में जाएगा, कैसे अच्छा नंबर पाएगा, कैसे कॉलेज में जाएगा, उसका करियर, उसका एजुकेशन, उसका बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाए, उसका विवाह हो जाए, फिर अपने पोते का चेहरा देख लूँ और पोता को एक बार विवाह होते देख लूँ, बस मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे दौड़ते 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 इच्छाओं के पीछे भागते भागते रास्ता खत्म हो जाएगा, किंतु इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। और हम अगर सोचेंगे कि ये सब प्राप्त करके एक दिन आध्यात्म के रास्ते पे जाऊंगा, तो ऐसे कभी ये समय नहीं आने वाला। इसीलिए जैसे शरीर के लिए पोषण लगता है, हम ऐसा तो नहीं कहते कि 70 वर्ष में मेहनत करूंगा, काम करूंगा और 70 के पश्चात में भोजन लूंगा, ऐसा तो नहीं कहते। प्रतिदिन चाहे हम कितना ही व्यस्त रहे, हम भोजन लेते हैं। उसी प्रकार से आत्मा का भी पोषण होता है। तो प्रतिदिन कुछ समय निकाल के हमें भगवत चिंतन करना चाहिए। भगवान ने हमारे लिए शास्त्र दिए हैं। भगवत गीता ये मनुष्यों के लिए संदेश है। किसके लिए? हमारे लिए। हम अगर भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, भगवान के संदेश को नहीं पढ़ेंगे, तो ये किसके लिए? पशु नहीं पढ़ सकते इसे। तो अपने जीवन में कुछ समय निकाल के हमें भगवान के संदेश को पढ़ना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और कलयुग में तो भगवान ने कितना सरल कर दिया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में आपको ध्यान करना होता था, यज्ञ करना होता था, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करनी होती थी। कलयुग में केवल भगवान कहते हैं हरि नाम जप करना है और कुछ नहीं। तो इस भाग दौड़ भरी जीवन में कुछ समय निकाल के हम हरि नाम कर सकते हैं। कुछ समय निकाल के हम सत्संग में भगवान की लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं, भगवत गीता, भागवत पढ़ सकते हैं और अपने जीवन को एक मार्गदर्शन के अनुसार, भगवान के संदेश के अनुसार जीने का प्रयास कर सकते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हम सब चीज छोड़ के यही सब करते रहे, नहीं। कई बार मैं उदाहरण देता हूं, जैसे एक रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी में कई डिब्बे होते हैं, लेकिन सभी डिब्बों में सबसे महत्वपूर्ण डिब्बा कौन सा होता है? उसका इंजन। तो हम क्या करते हैं? हम जीवन में डिब्बे जोड़ने के पीछे लगे हुए हैं। 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, मुझे धन चाहिए, समृद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, बड़ा गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए। सब डिब्बों को जोड़ते जोड़ते जो सबसे महत्वपूर्ण है, इंजन जोड़ना भूल जाते हैं। इसीलिए हम उसी प्लेटफॉर्म में, इसी संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए रहते हैं। तो थोड़ा समय निकाल के, जैसे इतनी बड़ी रेलगाड़ी में 1 डिब्बा इंजन है, उसी प्रकार से 24 घंटे में 1 घंटा भगवान की सेवा में लगाइए, भगवान का नाम जप कीजिए, चिंतन कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ना है, बस भगवान को अपने जीवन में जोड़ना है। प्रभु जी ने कितना सुंदर बताया कि हमें किस तरह से भक्ति को अपने जीवन में सम्मिलित करना आवश्यक है। तो आप सभी प्रयास करिए, जिस तरह से भागदौड़ की ज़िंदगी में
आजकल सब इतने व्यस्त हैं, तो उसके साथ साथ मानसिक बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, तनाव बढ़ते जा रहे हैं। तो उनसे निकलने के लिए हमें आध्यात्म का ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें उससे मुक्ति मिले? मानसिक बीमारी, चिंता। देखो, विशेष रूप से ना चिंता 3 प्रकार का होता है। अगर हम समय को 3 भाग में बांटें, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तो भूतकाल के बारे में क्या सोचता है व्यक्ति कि उसके इच्छा के अनुसार कुछ होना चाहिए था पर हुआ नहीं, और इसीलिए वो रोते रहता है। इसको कहते हैं शोक, कि अरे ऐसा होना चाहिए था, मैंने तो ऐसा सोचा था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बाकी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, सारे दुख मेरे ही जीवन में क्यों आते हैं, लोगों के साथ तुलना करना, वो तो खुश दिखाई दे रहा है, वो तो प्रसन्न है, मैं क्यों दुखी हूँ। शोक करते रहता है, तुलना करते रहता है। भविष्य का भय रहता है, उसने कोई इच्छा किया है, ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरे जीवन में क्या होगा। वह भय में हमेशा जीता रहता है। और वर्तमान में अलग अलग प्रकार की इच्छाएं उसके मन में रहती है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा। ये तीनों प्रकार की चिंताएं व्यक्ति को हमेशा परेशान रखती है। सरल इसका उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति, एक युवा है, वह परीक्षा में जा रहा है। अब केवल यही एक उदाहरण नहीं, किसी भी क्षेत्र में इसका हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम चलो, कोई एक लड़का है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अब पिछले एग्ज़ाम में वो फेल हो गया था, उसे कम नंबर आया था, किसी कारण से वह उत्तर नहीं लिख पाया था, तो वो परेशान है। अरे पिछली बार ऐसा हो गया था, अच्छा नहीं हुआ था, और नंबर आता तो कितना अच्छा होता, इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता तो कितना अच्छा होता, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। वो ये सब सोच रहा है जी। अब वो एग्ज़ाम है तो सोच रहा है, अगर ये प्रश्न आ गया तो क्या होगा, ये तो मैंने पढ़ाई नहीं किया है, ये एग्जामिनर आ गया तो क्या होगा, ये एग्जामिनर ऐसा प्रश्न पूछेगा, अगर रिजल्ट फेल हो गया तो क्या होगा, फेल होने के पश्चात समाज क्या कहेंगे, माता पिता क्या कहेंगे, मित्र क्या कहेंगे, मेरे सम्मान का क्या होगा। भय में जीवित है। तो एक शोक है और एक भय है। और कभी कभी फिर इच्छाएं होने लगती है, अगर मेरे इच्छा के अनुसार सब कुछ हो गया तो मेरी कितनी बड़ी गाड़ी होगी, कितना अच्छा बंगला होगा, कितने अच्छे रिश्ते होंगे, सब वाह कर रहे होंगे, प्रसिद्ध होगी, जय जयकार होगा। वो इच्छाएं कर रहा है। हम समय को नियंत्रित करना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि समय हमारे नियंत्रण में नहीं है। हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन फिर भी वो नियंत्रित करना का प्रयास करता है, और इसी के कारण चिंता होती है। और भगवान कहते हैं कि मैं समय हूं, और भगवान को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमें समर्पित होना है, हमें भगवान की इच्छा के अनुसार समर्पित होना है। अब यहीं पे आध्यात्म का बहुत मुख्य योगदान आता है। व्यक्ति सोचते हैं अरे आध्यात्म की क्या जरूरत, इसी जगह पे आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए सबसे उत्तम उपाय है कि हमें अपना 100% देना चाहिए, युक्ति के अनुसार अपने जीवन शैली को एक उत्तम युक्ति के अनुसार जीना चाहिए, और 100% भगवान के ऊपर समर्पित रहना चाहिए, और जो भी जीवन में आए उसे कृतज्ञ रूप में स्वीकार करके चलते रहना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि अरे इसको करने से क्या हम सफल होंगे। देखो, हर एक व्यक्ति के हाथ में क्या है, अपना पूर्ण प्रयास करना, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। तो पूर्ण प्रयास करो और भगवान के चरणों में बाकी चीज़ें छोड़ दो, तो फिर चिंता नहीं होगी। इसीलिए व्यक्ति को हरिनाम जप करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, और अपना पूर्ण प्रयास करना चाहिए, तब वह मानसिक तनाव से बच सकता है। प्रभु जी ने कितना सुंदर बताया हमको कि हमको किस तरह से अपना पूरा का पूरा काम करते हुए भी हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा अध्यात्म के लिए समय निकाल सकते हैं, और वो समय कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तनाव के साथ साथ आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है, रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं, लोग निभा नहीं पाते, तनाव आते हैं और लोग एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। उसको आप आध्यात्म की दृष्टि से कैसे देखते हैं, और इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे जो हम सीख सकें? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंत में हर एक व्यक्ति को भौतिक स्तर पे या एक संबंध का, प्रेम की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन हम गलती कहाँ कर बैठते हैं, हम संबंधों में पूर्णता की अपेक्षा करते हैं। हम क्या सोचते हैं, जो भी संबंध है, चाहे वो पति पत्नी का हो या माता पिता से हो, मित्र से हो, भाई से हो, पुत्र से हो, जो भी है, हम क्या सोचते हैं, जो भी व्यक्ति हमारे साथ संबंधित है
वह संवेदनशील होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, हमेशा मेरे साथ खड़े रहना चाहिए, मुझे समय देना चाहिए, हृदय से प्रेम करना चाहिए, केवल मुझसे प्रेम करना चाहिए, मेरी ज़रूरतों को पूर्ण करना चाहिए, और बहुत सारी और कई कई प्रसंगों में वह प्रसिद्ध होना चाहिए, धनी होना चाहिए, प्रतिभाशाली होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। कई सारे गुण हम एक संबंध में ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब समस्या ये है कि ये सारे गुण किसी एक व्यक्ति में संभव ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि जिससे भी हम संबंधित है वो गुणों का भंडार होना चाहिए। हम नहीं है, लेकिन अपेक्षा हम करते हैं। लोग सोचते हैं वो मेरे बातों को समझना चाहिए, मेरे भावनाओं को समझना चाहिए, मेरे भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, मेरे बातों के पीछे मेरे बोलने का जो उद्देश्य है उसे समझना चाहिए। हम सारी अपेक्षा सामने वाले से करते हैं, उसकी आधी क्या कुछ प्रतिशत हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हम सामने वाले में अपेक्षा करते हैं। अब इसी परिपूर्णता के कारण हम फंसते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि हर एक व्यक्ति भगवान के साथ असीमित काल तक रहा है। हमें अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, प्रत्येक व्यक्ति का भगवान के साथ एक शाश्वत संबंध है। हम इस जगत में कुछ समय पहले आए हैं, लेकिन हमारा भगवान के साथ कई कई वर्षों का या युगों का संबंध है। और भगवान 100% परिपूर्ण है। जैसे कोई नवविवाहित लड़की है, जब वो एक नए घर में जाती है तो उसके पूर्व घर की जो सुविधाएं हैं वो नए घर में ढूंढने का प्रयास करती है। अब भले उस घर में ना हो, लेकिन वो सोचती है हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, मेरे पिता ऐसे व्यवहार करते थे, मेरा भाई ऐसा व्यवहार करता था, तब नए घर में मेरे साथ ऐसा व्यवहार होनी चाहिए। उसी प्रकार से जीवात्मा भगवान के घर छोड़ के यहाँ पे आया है। अब वो ढूंढता है वो भगवान का प्रेम कहाँ है, और यही प्रेम का जो ढूंढने का प्रयास है, यही एक जीवात्मा का प्यास है, यही मूल प्यास है जीवात्मा का, यही उसकी तृष्णा है कि वह ढूंढता है कि वो प्रेम, वो आनंद कहाँ से प्राप्त होगा। अब समस्या है कि जब हम ये मनुष्य में ढूंढने लगते हैं तब हम मार खाते हैं, क्योंकि ये है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से। अब चाहे उसको तथाकथित चलचित्रों या फिल्मों में कितना ही दिखाया जाए, संभव नहीं है, क्योंकि ये है ही नहीं। तब अध्यात्म के दृष्टिकोण से इसको कैसे देखें कि प्रत्येक जीवात्मा को ये जो पूर्णता का जो उसकी लालसा है ना, वह भगवान के साथ संतुष्ट करनी चाहिए। तो प्रत्येक जीवात्मा जब हरिनाम जप करता है, जब हरि कथा सुनता है, भगवान के साथ प्रार्थना करता है, तो ये सारे गुण, भगवान उसके साथ हमेशा रह सकते हैं। हर क्षण 24 घंटे भगवान उसके साथ रहेंगे। उसके प्रत्येक बातों को भगवान समझ सकते हैं। जो वो सोच रहा है, जो वो सोचने वाला है, सब कुछ भगवान जानते हैं। तो व्यक्ति जब ये परिपूर्णता का जो उसकी लालसा है वो भगवान के साथ पूर्ण करता है, तब वो संतुष्ट होता है। हम देखते हैं कि कई बार लोग भीड़ में रह के अकेलापन महसूस करते हैं, और कई सारे योगी तपस्वी हैं वो जंगल में अकेले तपस्या करके आनंदित है। क्यों? क्योंकि वो अपने भगवान के साथ संबंध में परिपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए प्रत्येक जीव को क्या चाहिए कि वह शास्त्र अध्ययन करे, वह नाम जप करे, भगवान के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करे, और जब वह परिपूर्णता का अनुभव हो जाता है, वह आनंद जो है, वह प्यास जो है 100% पूर्णता का, वह भगवान के साथ वो पूर्ण करता है। फिर इस संसार में आप जिनसे भी कनेक्टेड हो या संबंधित हो, उनके साथ हमें एडजस्ट करना होता है, उनके साथ हमें एक किसी प्रकार से आगे बढ़ना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ना मैं परिपूर्ण हूँ ना वह परिपूर्ण है। तो हमें भगवान के साथ परफेक्शन का जो प्यास है पूर्ण करना चाहिए, और इस संसार में जो भी व्यक्ति जितने भी अभाव के साथ है उसके साथ उसे पूर्ण करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तब हम संतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर हम भगवान के गुणों को मनुष्यों में ढूंढना चाहेंगे, तब फिर हम वही, फिर 2 वर्षों के बाद 3 वर्षों के बाद पता चलता है ये तो खोखला है, ये तो कुछ है ही नहीं। और क्योंकि सभी खोखले हैं इसलिए कोई नई बात नहीं। ठीक है, तो इसी कारण पूर्व समय में हमारी संस्कृति ऐसी थी कि प्रत्येक व्यक्ति को यह सिखाया जाता था, किंतु इस समय न होने के कारण व्यक्ति अलग रास्ते पे है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि यह पूर्व संस्कृति को पुनः जागृत करे, भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करे, और संसार में जो भी है, जैसा भी है, हम भी अपूर्ण हैं, लोग भी अपूर्ण हैं, सभी के साथ एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु जी ने कितना अच्छा बताया कि हम किस तरह से अपने रिश्तों को बचा सकते हैं।
और किस तरह से भगवान से अपना रिश्ता कनेक्ट कर सकते हैं। प्रभु जी, आपने बताया कि हमको एडजस्ट करना चाहिए, मगर आजकल लोगों में सहनशीलता नहीं है। वो छोटी छोटी बातों पर झगड़े करते हैं, विवाद करते हैं। तो फिर उनके साथ एडजस्ट कैसे किया जाए, और इसमें आध्यात्म किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है? देखो, ये सहन करना, ये व्यक्ति कितना कृतज्ञ है इस पे निर्भर होता है। मैं आपको इसका एक बहुत सरल उदाहरण देते हुए बताता हूँ कि मान लो कि आप एक रास्ते पे चल रहे हो और एक व्यक्ति अकस्मात आके बिना किसी कारण आपको धक्का देता है, धक्का लग जाता है, और आप मान लो किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी विशेष महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हो, और आप गिर जाते हो कीचड़ में और आपका पूरा जो वस्त्र है, कपड़ा है, खराब हो जाता है। तो आपका स्वाभाविक प्रतिकार क्या होगा? आपको क्रोध आएगा, अपने क्षमता अनुसार शब्दों का प्रयोग करोगे, उसे दंड दोगे। किंतु मान लो कि जब आप उठते हो तो ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति वही है जो बचपन से आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है। आपके जीवन में जब भी कोई दुख आया है तो ये मदद करने के लिए सबसे आगे रहा है। आपके परिवार में जब भी कोई धन की आवश्यकता पड़ी है तो ये व्यक्ति सबसे आगे आके मदद किया है। अब बताइए आपका प्रतिकार क्या होगा? आप उस व्यक्ति को कुछ नहीं बोलोगे, आप सहन करोगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में वो कृतज्ञता है। तो कृतज्ञता का अभाव होना, यह सहनशीलता का कमी होने से संबंधित है। तो हम जितना कृतज्ञ रहेंगे कि हमें जीवन में बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हैं, बहुत सारी चीज़ें जीवन में हैं, भगवान ने हमें इतना सब दिया है, पहले उसके प्रति हमें भगवान को आभार व्यक्त करना चाहिए। हम कई बार एक छोटी वस्तु को पकड़ के उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी को चिंतन करते रहते हैं, और इतना जो हमें प्राप्त है उसके बारे में नहीं सोचते। कोई गरीब व्यक्ति है, उसके घर में एक दीवार में थोड़ा पेंट लग जाए, बड़ा संतुष्ट हो जाता है, और कोई करोड़पति है, उसके दीवार में अगर एक थोड़ा सा छेद हो जाए, पेंट निकल जाए तो चिंता करने लगता है। आप एक गरीब को 2 रोटी दे दो, बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन 5 स्टार होटल में जाके कोई आपको 2 रोटी दे दे तो आप क्रोधित हो जाओगे। तो वही चीज़ है, कृतज्ञता। अगर व्यक्ति है, कृतज्ञ है, उसे पता है कि अरे मेरी कोई पात्रता नहीं है, भगवान ने मुझे इतना सब दिया है, तब उसकी सहनशीलता बढ़ती है। तो इतने जो हम संत देखते हैं, साधु देखते हैं, कई सारे हम उदाहरण देखते हैं शास्त्रों में। परीक्षित महाराज को शाप दे दिया गया, नम्र भाव में उन्होंने शाप को स्वीकार किया, कोई प्रतिकार नहीं किया। ध्रुव महाराज को उनकी माता ने इतना कहा, लेकिन उसके पश्चात जब वे वापस आते हैं भगवान की भक्ति करके, वे उनकी माता को प्रणाम करते हैं। प्रहलाद महाराज को उनके पिता अपशब्द कह रहे हैं, मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं? नम्र होकर सबको स्वीकार कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इनको, आप इनका उद्धार करो। तो ये कृतज्ञता, जो व्यक्ति भगवान से संबंधित है, उसका हृदय जो है वो परिपूर्ण है, संतुष्ट है, तब सहनशीलता आती है। तो हम, कोई व्यक्ति, अगर कोई साधारण व्यक्ति आपको झापड़ मारे, आप क्रोधित हो जाओगे, लेकिन आपकी माता आपको झापड़ मारे, आप क्रोधित होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रेम है आपका। तो इसीलिए हमें जीवन में एक चिंतन करना चाहिए, और पुनः यही आध्यात्म का यहाँ पर योगदान आता है कि जब हम भगवान से संबंधित है तो हम देखते हैं, अरे भगवान ने हमें ये जीवन प्रदान किया है, हाथ पैर प्रदान किया है, श्वास प्रदान कर रहे हैं, हमें जल प्रदान कर रहे हैं, भगवान ने हमें जीवन दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, 84 लाख योनियों के पश्चात ये अद्भुत धन दिया है। इसके प्रति पहले कृतज्ञता हमें व्यक्त करना चाहिए। और जीवन में कुछ चीज़ें हमारे ही पूर्व कर्म अनुसार अगर हमें नहीं मिल रहे हैं तो उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। तो सहनशीलता इस तरह बढ़ती है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति अपने ऊपर अत्याचार सहन करते रहे, अपना शोषण सहन करते रहे, ऐसा नहीं है। व्यक्ति को अपना जो भी आवश्यक कार्य है, जो भी उसके हाथों में है, अपने आत्मरक्षण करने के लिए और आत्मसम्मान के लिए वो सब करना है। ऐसा नहीं है कि इसका अर्थ है कि सहनशील करते करते आप शोषण करते रहो और इसी कारण हमारा एक पूर्व इतिहास हो गया, ऐसा नहीं। हमें जो भी हमारे हाथ में है वो करना चाहिए, किंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि जितना हम कृतज्ञ हैं उतना हमारी सहनशीलता बढ़ेगी, उतना हम अधिक सहनशील होंगे। कई बार लोग नम्र होने को कमज़ोर होना मानने लगते हैं, तो इनमें क्या अंतर है? तो नम्र होना चाहिए, लेकिन नम्रता क्या कमज़ोरी है? नहीं। देखिए,
नम्रता कृतज्ञता से आती है। सहनशीलता और नम्रता न, ये कृतज्ञता का लक्षण है। हनुमान जी अत्यंत नम्र है, कमज़ोर नहीं है। अर्जुन अत्यंत नम्र है पर कमज़ोर नहीं है। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, मैं रामायण की बताता हूँ। हनुमान जी माता सीता के सामने जाते हैं। अब माता सीता के सामने बहुत छोटा रूप धारण करके जाते हैं। उनकी एक इच्छा होती है कि माता सीता एक बार मुझे पुत्र बुलाए, तो बहुत ही छोटा आकार लेके जाते हैं। और एक चर्चा होती है, और चर्चा होने के पश्चात हनुमान जी कहते हैं कि चलो माता, मैं तुम्हें वापस लेके चलता हूँ प्रभु श्री राम के पास। तो माता सीता आकार देख के थोड़ा सा विस्मित होती हैं, कहते हैं आप लेकर जाओगे? तो हनुमान जी समझ जाते हैं, अरे मुझे लगता है मेरे आकार के रूप में देख रही हैं, उसके ऊपर वो एक धारणा बना रही हैं। तो हनुमान जी एक विशाल काय रूप धारण करते हैं। अब माता सीता वो रूप देखकर फिर विस्मित हो जाती है। फिर माता सीता पूछती हैं कि आपका वास्तविक रूप क्या है, आप छोटे हो या बड़े हो? तो हनुमान जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। हनुमान जी कहते हैं, वास्तव में मैं छोटा हूँ, लेकिन भगवान की सेवा के लिए मैं कोई भी बड़ी रूप धारण कर सकता हूँ। मैं कोई भी आकार ले सकता हूँ, कितनी भी बड़ी चुनौती ले सकता हूँ। तो ये होता है नम्रता का परिभाषा, कि हम अपने उद्देश्य से भटकना नहीं चाहिए। जैसे हनुमान जी जब जा रहे थे तब सुरसा आती है, सुरसा अपना मुख खोलती है 10 योजन। हनुमान जी बड़े होते हैं 10 योजन, सुरसा और बड़ी होती है। हनुमान जी और बड़े होते हैं 100 योजन तक सुरसा अपना मुख खोलती है। हनुमान जी भी बड़े होते हैं। उसके पश्चात हनुमान जी एक छोटा रूप धारण करते हैं, उनके मुख में जाकर बाहर आ जाते हैं। अब हनुमान जी वहां पे स्पर्धा करते रह सकते थे, लेकिन अपने लक्ष्य से भटक जाते। तो वहां पर उन्हें छोटा रूप धारण किया, अंदर गए, बाहर आए। सुरसा जब तक मुख बंद की, हनुमान जी बाहर आ गए थे। सुरसा बहुत प्रसन्न हुई, हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। तो यहाँ पर हनुमान जी नम्रता का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहते थे। तो नम्र होना यानी ऐसा नहीं है कि आत्मसम्मान ना होना। नम्र होने का अर्थ ये नहीं कि आत्मरक्षण ना करना। नम्र होने का अर्थ है कि कृतज्ञ रहना, अनावश्यक स्पर्धा ना करना, अनावश्यक लोगों का नुकसान ना करना, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहना। ये नम्रता का लक्षण है। इसलिए जब व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है, सत्संग में है, उसे पता है कि उसे जीवन में किस दिशा में जाना है। अनावश्यक अपने क्रोध को प्रदर्शित नहीं करता, अनावश्यक ईर्ष्या नहीं करता, अनावश्यक स्पर्धा नहीं करता। हाँ, आत्मरक्षण की बात आती है, आत्मसम्मान की बात आती है, तो वह उचित कार्य करता है जितना आवश्यक है। अब पूरा महाभारत युद्ध हो गया इसी कारण से कि 5 गांव देने को दुर्योधन तैयार नहीं है, तो एक युद्ध करना पड़ा। अब युधिष्ठिर अत्यंत नम्र है, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन अत्यंत नम्र है। तो ऐसा नहीं कि आत्मसम्मान और आत्मरक्षण नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को इसका पूर्ण अधिकार है और वो उसे करना चाहिए, किंतु अनावश्यक स्पर्धा करना, ईर्ष्या रखना, तुलना करना, इससे बचना चाहिए। ठीक है। नम्रता कमजोरी का लक्षण नहीं है। नम्र होना कृतज्ञता का लक्षण है। नम्र होना अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होने का लक्षण है। उसने कितना खूबसूरत हमें बताया कि नम्र होना एक हमारी स्ट्रेंथ है, और हम जितना लाइफ में ग्रेटफुल रहेंगे उतना ज़्यादा हम नम्र हो सकते हैं। तो प्रभु जी, इसी आध्यात्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से आज हमारे समाज में महत्वपूर्ण वर्ग युवा पीढ़ी है, और वो भक्ति से, आध्यात्म से किस प्रकार जुड़े, किस प्रकार इसका लाभ उठाए, उसके बारे में बताइए। युवा पीढ़ी ये बहुत ही विशेष समय होता है। बाकी सभी समय होता है जो हमारे जीवन में, उसमें एक सीमित उद्देश्य होता है। जैसे बच्चा होता है बाल्य अवस्था में, वो थोड़ा अच्छा नंबर प्राप्त करना है, खेलना है, बस उतना ही होता है। वृद्ध अवस्था में उसे अपने घर बार का कैसे सेटल करना है, उतना ही होता है। मध्य उस अवस्था में भी उसका बिजनेस सेटल हो गया है, कैसे उसे धन को बढ़ाया जाए, पुत्रों को कैसे अच्छी शिक्षा दी जाए, उतना सोचता है। लेकिन युवा अवस्था क्या होता है? युवा अवस्था जाते ही व्यक्ति को अपना करियर बनाना होता है, माता पिताओं की अपेक्षा को पूर्ण करना होता है, सुंदर दिखना होता है, अपने आप को प्रसिद्ध बनाना होता है, अपना एक वजूद स्थापित करना होता है। और इतने सब जिम्मेदारियों के साथ साथ अच्छे कॉलेज में एडमिशन, फिर बिजनेस सेटअप,
के साथ साथ उसे इंद्रिय भोग भी करना है। सबसे अधिक आनंद प्रचलित है कि भाई जो आनंद जवानी में या युवा अवस्था में ली जा सकती है वो अन्य समय पर नहीं प्राप्त होगा, उसे सर्वश्रेष्ठ आनंद को भी भोग करना है। तो ये सब जो है युवा अवस्था में आकर अटक जाता है। इसीलिए युवा अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें इतने सारी जिम्मेदारी और आशाओं और अपेक्षाओं के बीच में हमें क्या करना है। तो कई बार उदाहरण आता है कि ये जो समय है ना, विशेष रूप से प्रारंभिक युवा अवस्था, इसमें जिस प्रकार की आदतें हम बनाएंगे, देखो ये एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति, अब बाल्यावस्था में अधिकांश समय में जैसे माता पिता बोलते हैं बच्चा वैसा ही सोचता है, अपनी बुद्धि बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करता, करते हैं प्रेरित होने के अनुसार, अपने इंक्लिनेशंस के अनुसार वो करते हैं, लेकिन युवा अवस्था में उसे एक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वो अपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, वह उसके लायक बन जाता है। और इसीलिए जैसे जो भी आदत, जो भी जीवन शैली वह युवा अवस्था में स्वीकार करता है, उसे आगे जाके बदलना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे कोई मिट्टी का घड़ा जब बनता है, तब थोड़ा सा उंगली अगर लगा दिया जाए प्रारंभिक स्तर में तो उसका आकार बदल जाता है, लेकिन वही घड़ा जब धूप में सूख जाता है तब आप उसे स्पर्श करके उसका आकार नहीं बदल सकते। तो ये है युवा अवस्था। जैसा हम आकार देंगे आगे चलकर वैसा ही अधिकांश हमारा एक प्रकार से जीवन शैली हो जाता है, मानसिकता हो जाती है, एटीट्यूड बन जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। अब हर एक क्षेत्र में हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो युवा पीढ़ी में व्यक्ति को अनावश्यक इंद्रिय भोग से बचना चाहिए। आजकल सभी प्रकार से जो प्रचलित एक संदेश दिया जा रहा है कि इंद्रिय भोग करो, आनंद भोग करो, यही समय है, ये गलत है। ऐसा हमारा संस्कार नहीं था। हमें युवा अवस्था में अपने लक्ष्य के प्रति एक तो लक्ष्य बनाना चाहिए। कई लोगों को तो लक्ष्य ही नहीं होता, करना क्या है जीवन में। मैं कई सारे युवाओं को पूछता करना क्या है, बोलते हैं आगे सोचेंगे। ऐसा नहीं, एक पहले भौतिक स्तर पे मैं आध्यात्म का, ठीक है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम प्राप्त करना, अपने आत्मा का उद्धार करना, वो तो है। मैं भौतिक स्तर पे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, हमें किस दिशा में जाना चाहिए। व्यक्ति कई बार जो माता पिता बोल दिए या फिर जो समाज के अनुसार जहाँ पे गाड़ी जा रही है बस उसी दिशा में जाने लगते हैं। उनका इंक्लिनेशंस क्या है, उन्हें क्या सही लगता है, उनकी मानसिकता क्या है, उसके बारे में सोचते ही नहीं। तो अपने मानसिकता के अनुसार पहले जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, फिर अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक युक्ति बनाइए, और उस युक्ति को किस प्रकार से हम पूर्ण करें उसके लिए एक अनुशासित जीवन शैली बनाइए। तो अगर हमारा लक्ष्य है, उसका युक्ति प्लान रेडी है, और उसके लिए उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करें उसके लिए हमारा एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है, तो हमें बस उस रास्ते पे चलना चाहिए। और ये जो अलग अलग प्रकार की धारणाएं या फिर फुग्गा दिया है कि इसी समय आप भोग करो, ये करो, नहीं। इस समय हमें उत्तम चरित्र का निर्माण करना चाहिए, हमें आत्म शक्ति का निर्माण करना चाहिए, अंदर से हमारा आत्मबल बढ़ना चाहिए, हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, इंद्रिय भोग में नहीं लगना चाहिए। और इसीलिए अब हम सब भगवान की कृपा से, हमारे गुरुओं की कृपा से हम एक युवा अवस्था में इस अध्यात्म में जुड़े, और कई सारे लोग जुड़े। ठीक है, मैं इस मार्ग पे आ गया, लेकिन कई सारे जो मेरे डॉक्टर मित्र हैं वो भी इस समय जुड़े। लेकिन हम देखते हैं अंतर कि जो युवा अवस्था में इस मार्ग से जुड़े कितने सुंदर रूप से आज वो अपना जीवन जी रहे हैं, पवित्र रूप में। और हम देखते हैं कि जो एक साधारण भोगी व्यक्ति जो आनंद लेता है उससे कहीं अधिक आनंद एक आध्यात्मिक युवा लेता है, क्योंकि जो आनंद का स्रोत है ना, वह एक सही दृष्टिकोण में लेने लगता है। वह साधारण गाने सुनने के बजाय वह कीर्तन सुनता है। क्या होता है, उससे मन पवित्र होता है, शांत होता है, वह
अनावश्यक वस्तुओं को देखने या फिर पढ़ने के बजाय वो भगवान का शास्त्र अध्ययन करता है, वह श्रवण करता है, सही मार्ग पे चलता है, एक अनुशासित पवित्र जीवन जीता है। इसलिए युवा अवस्था में आवश्यक है कि कुछ समय ध्यान करे, भगवान का नाम जप करे, कुछ समय। अब युवा अवस्था में 2 घंटा 3 घंटा देने की आवश्यकता नहीं, प्रारंभिक स्तर पे कुछ समय वह भगवान के शास्त्र अध्ययन करे, नाम जप करे, पवित्र जीवन जिए, चरित्र का निर्माण करे, एक उत्तम जीवन शैली का निर्माण करे, एक उत्तम आदत का निर्माण करे जो उसके साथ जीवन भर रहेगा। और ये समय पे हम जो निर्माण करेंगे पूरा जीवन उसे मदद करेगा, सहायता करेगा। और हम देखते हैं कि ये अनुशासित जीवन जीने में जो आनंद है वह भोग करने में नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कि अभ्यास और वैराग्य, इसी समय हम जो जीवन स्वीकार करेंगे, जो जीवन शैली स्वीकार करेंगे, आने वाला पूरा जीवन लगभग हमारा उसी मार्ग पर चलता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि युवा अवस्था में हम कुछ समय निकाल के चिंतन करें, शास्त्र अध्ययन करें। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से हम एक मार्गदर्शक होता है हमारे करियर के संबंधित, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, बुक्स होते हैं। कोई भी व्यक्ति को अगर कोई डिग्री प्राप्त करना है, युवा अवस्था में लोग एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं। इंस्टीट्यूशन में जाने के बाद प्रोफेसर्स होते हैं जो उनको पढ़ाते हैं। किससे पढ़ाते हैं, एक बोनाफाइड सिलेबस होता है, और उस सिलेबस के साथ साथ लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स होते हैं जो उनके साथ पढ़ते हैं, और उसके पश्चात वो एग्ज़ाम पास करते हैं और फिर उन्हें एक डिग्री प्राप्त होती है। उसी प्रकार से ये तो हो गया हमारे करियर से संबंधित, हमारे इस भौतिक शारीरिक संबंधित हमारे लक्ष्य के प्रति। वैसे ही हमारे आत्मा का उद्धार के लिए, प्रगति के लिए, मन के पवित्रता के लिए, आत्मचिंतन के लिए भी हमें मार्गदर्शक चाहिए। भगवत गीता ये हमारा सिलेबस है। प्रोफेसर्स जो है हमारे मेंटोर्स होने चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षक गुरु होने चाहिए जो हमें मार्गदर्शन करें कि कैसे हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें, किस मार्ग पे चलें। इंस्टीट्यूशन के रूप में इतना सुंदर प्रभुपाद जी की कृपा से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन है, उससे जुड़े। और यहाँ पे कई सारे समान भाव के लोग हैं, युवा पीढ़ी, हजारों लाखों युवा पीढ़ी इस समय है जो इस्कॉन से इस समय संबंधित है और एक उत्तम चरित्र के साथ उत्तम जीवन शैली जी रहे हैं। कई सारे लोग इसका कल्पना भी नहीं कर सकते कि युवा अवस्था में दारू नहीं, सिगरेट नहीं, चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, लहसुन नहीं, प्याज नहीं, ये लाखों लोग इस समय ऐसा पालन कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये जब हम इस पूरा एक सिस्टम से जुड़ते हैं और मार्गदर्शन में चलते हैं तब हम इसे बड़ी सरलता से पालन कर सकते हैं और इसको करते हुए अत्यंत दिव्य श्रेष्ठ आनंद का अनुभव कर सकते हैं। प्रभु जी, जिस तरह से आपने बताया कि युवा पीढ़ी को कुछ समय शास्त्र अध्ययन और नाम जाप के लिए निकालना चाहिए, किंतु हम देखते हैं कि उनका अधिकांश समय सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है, और सिर्फ उनका ही नहीं, बच्चों का भी समय सोशल मीडिया में जा रहा है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, युवा पीढ़ी, जैसा हमने चर्चा किया कि हमें सफलता की परिभाषा को समझना चाहिए। हम कई बार क्या करते हैं, सफलता की एक ऐसी परिभाषा बना देते हैं कि जो प्रसिद्ध है, जिनके पास धन है, जो एक विशेष घर में रहता है या उसके पास एक विशेष गाड़ी है, तो ही वह सफल है। हमने एक प्रकार से ऐसी परिभाषा बना दी है, समाज ने एक परिभाषा बना दी है। अब क्या हुआ है, चरित्र के साथ समझौता हो गया है, चरित्र के विकास को उतना महत्व नहीं दिया गया है। तो लोग क्या करते हैं, किसी प्रकार से उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब सोशल मीडिया एक प्रकार से क्या है कि अब इसमें दो है, जो उसको एक्चुअली उसमें लगे हुए कुछ करने के लिए, या फिर जो उसको दिन भर देख रहे हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि प्रसिद्ध होना ही सफलता है। अब चाहे वो सब कुछ छोड़कर बस उसी में लग जाए, क्योंकि उनको क्या एक परिभाषा बैठ गई है उनके दिमाग में कि प्रसिद्ध होना सफलता है। अब वो कुछ भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया में जा रहे हैं। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि लक्ष्य होना चाहिए, युवा के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य नहीं बनाया है। एक
युक्ति नहीं बनाया है और एक उत्तम जीवन शैली जीने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो फिर खाली समय राक्षस का घर होता है, तो फिर वो इसी सब चीज़ों में लगा हुआ रहता है। देखो, हर एक व्यक्ति को एंटरटेनमेंट चाहिए, एक प्रकार से रिक्रिएशन चाहिए, कुछ आनंद चाहिए। आध्यात्म क्या बताता है कि आप अपने इसी आनंद का समय, इसलिए कई बार कहा जाता है कि व्यक्ति क्या है, कैसे समझा जाता है कि वह अपने खाली समय में क्या करता है, क्योंकि कुछ कार्य है हमें विवशता के कारण करना होगा, लेकिन हम अपने खाली समय में क्या करते हैं? अधिकांश समय अपने खाली समय में किसी प्रकार का कोई आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब इसी समय को, इसी आनंद का जो समय है, इसको हमें आध्यात्म में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि हमें अपने एंटरटेनमेंट को स्पिरिचुअलाइज करना है, तो मेडिटेशन करना ये एक हैप्पीनेस है, ये एक आनंद है। जब व्यक्ति सवेरे नाम जप करता है, वो ऐसा नहीं कि एक ऑब्लिगेशन, एक विवशता है। जब व्यक्ति नाम जप करता है, जब कथा सुनता है, जब भगवान को लगाया हुआ भोग सुनता है, कीर्तन में नृत्य करता है, सुंदर भगवान का भजन सुनता है, यह क्या किया उसने? अपने एंटरटेनमेंट के सोर्स को, अध्यात्म, अपने आनंद के स्रोत को उसने बदल दिया, स्पिरिचुअलाइज कर दिया, अध्यात्म में परिवर्तित कर दिया। तो उससे क्या हो रहा है? उसे आनंद भी प्राप्त हो रहा है और उसके हृदय की पवित्रता बढ़ रही है, मन की पवित्रता बढ़ रही है, आत्मबल बढ़ रहा है। तो इसीलिए उसे एक मार्गदर्शन में जब वो चलेगा, तब वह इन चीज़ों को नियंत्रित कर पाएगा। अभी आज के समय में ये बोलना कि खत्म कर पाएगा, ये तो संभव नहीं है। हालांकि उतना आवश्यकता भी नहीं, कुछ कुछ चीज़ें, अब देखो, हर एक शक्ति को अगर सही उपयोग किया जाए तो वह एक योगदान भी देती है। तो ऐसा नहीं है कि ये तकनीक है या सोशल मीडिया है या फिर इंफॉर्मेशन है पूर्ण रूप से गलत होगा। अब हम जो करने का प्रयास कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये भी एक माध्यम से ही लोगों के पास पहुँचेगा। लेकिन जब हम उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उपयोग करेंगे, एक शक्ति को एक सही दिशा में उपयोग करेंगे, तब वो शक्ति क्या करेगा? वृद्धि करेगा, वह समृद्धि लाएगा। लेकिन वही शक्ति जब हम अनर्थ करेंगे, हम बिना किसी लक्ष्य के उसे बस भोग करने का प्रयास करेंगे, तो वही विनाश करेगा। अब रही बात बच्चों की, ठीक है, बच्चों को भी वही आनंद चाहिए। बचपन में जैसे हमने कहा कि जो आदत, जो जीवन शैली हमने उपयोग किया है या स्वीकार किया है, वही हमारा जीवन भर रहेगा। माता पिता क्या करते हैं? वह एक सरल उपाय को स्वीकार करते हैं कि बच्चा रो रहा है, माता पिता आज अपने जीवन में व्यस्त है, जो समय, जो प्रयास पूर्व में किया जाता था बच्चों के विकास के लिए, वह आज नहीं किया जा रहा है। कई बार माता पिता सोचते हैं केवल भोजन प्रदान करना या एक फैसिलिटी प्रदान करना उस बच्चे के लिए परिपूर्ण नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे का मानसिक विकास करना, उसका संस्कार देना। तो माता पिता का सबसे बड़ा योगदान जो होता है बच्चों के लिए, वह होना चाहिए उनको एक उत्तम चरित्र प्रदान करना, एक संस्कार प्रदान करना, जो उस बच्चे के साथ पूरा जीवन रहेगा। आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी दे दो, हजारों लाखों रुपया उनके नाम पर रख दो, कितना ही सुविधाएं रख दो, अगर बच्चा इंद्रिय नियंत्रित नहीं है, वह संयमित नहीं है, उसे विनाश करने के लिए पूरे जीवन की आपके पूंजी को या धन को विनाश करने के लिए 1 वर्ष भी नहीं लगेगा। लेकिन हम बच्चे को एक उत्तम संस्कार देंगे, उत्तम चरित्र देंगे, और उसे हम कहीं पर भी, रास्ते पर भी छोड़ देंगे, वह अपने पैरों पर खड़ा होगा और लाखों और लोगों को प्रेरित करेगा। और ये कैसे देना है? हमें उन्हें इसी प्रकार से, जैसे माता जीजाबाई ने शिवाजी को दिया, हमें रामायण महाभारत के सुंदर प्रसंग का वर्णन करना है, उसके लिए खुद पढ़ना है। आजकल माता पिता बच्चे रोने लगता है, मोबाइल दे देते हैं, टीवी के सामने बिठा देते हैं। क्यों? क्योंकि खुद भी उसी में व्यस्त हैं। और बच्चा क्या करता है? प्रतिदिन 2 से 3 घंटा, थोड़ा विचार कीजिए, आज एक साधारण बच्चा प्रतिदिन 2 से 3 घंटा वह कोई चित्र देख रहा है, कोई चीज़ों को देख रहा है, सुन रहा है, श्रवण कर रहा है। तो यह 3 घंटा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष के पश्चात उसके चरित्र में, उसके मानसिकता पे क्या प्रभाव डालेंगे?
जैसे कोई छोटा बच्चा है, आप उसे एक चम्मच दूध देके उसे वजन कांटा पे तो नहीं रखते कि भैया इसका वजन बढ़ा कि नहीं रखते, लेकिन ये हम विश्वास रखते हैं कि ये दूध जो है उसका पोषण बढ़ाया। उसी प्रकार से बच्चा जो एक कुछ देख रहा है, हमें एक दिन में नहीं समझेगा, लेकिन 10 वर्ष 15 वर्षों के पश्चात उसके मानसिकता क्या बनी है, उसका चरित्र क्या बना है, ये निर्भर होता है कि हमने क्या उसे खिलाया है, मानसिक स्तर पे क्या पोषण दिया है। इसीलिए माता पिता को केवल शारीरिक पोषण देने की जिम्मेदारी नहीं है, उसके चरित्र के विकास के, उसके मानसिकता के विकास के लिए पोषण देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और वो कैसे देना है, सुंदर कथाओं को बताकर, उसका वर्णन करते हुए। बच्चों को श्लोका पढ़ाइए, बच्चों को भगवत गीता भागवत के सुंदर श्लोक पढ़ाइए जो उनके साथ जीवन भर रहेंगे। और इस प्रकार से हम बच्चों को एक उत्तम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, एक उत्तम संस्कार प्रोवाइड करेंगे, प्रदान करेंगे, तब उस बच्चे के लिए उत्तम है। प्रभु जी ने कितना सुंदर बताया कि हम बच्चों को किस तरह से अच्छे संस्कार दे सकते हैं। और आप जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, इसके अंदर नीचे एक लिंक है जिसमें गीता सार का लिंक है, आप प्रभु जी से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने बच्चों को श्लोका सिखा सकते हैं। प्रभु जी, आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगी, इस भगवान के संदेश का और सनातन धर्म का अधिक से अधिक प्रचार कैसे कर सकते हैं, और सामान्य व्यक्ति अपना योगदान इसमें कैसे दे सकते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु है तारा यही देश। कि हमें कोई एक विशेष स्तर पे आने के पश्चात प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। कई बार मैं देखता हूँ कि कई लोग प्रचार करने के लिए क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस एक दूसरे को भेजते रहते हैं। कई सारे लोग हैं कि वो सोचते हैं कि धर्म का प्रचार कैसे करना है, व्हाट्सएप मैसेजेस भेज के, और कई सारे मैसेजेस का कोई अर्थ नहीं होता। तो हमारा उत्तरदायित्व क्या है कि भगवान के संदेश को यथारूप सुने और उस संदेश को यथारूप दूसरों को बोले। तो हमें यदि भगवान के संदेश का प्रचार करना है, सनातन धर्म का प्रचार करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले उसे अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करना है। हमें पहले भगवत गीता पढ़ना है, रामायण भागवत पढ़ना है, सुनना है। हमें पहले नाम जब भगवान का, हरि नाम का जप करना है, हरि कीर्तन करना है, पहले अपने जीवन में स्वीकार करना है, और उसी अनुभव को, उसी भगवान के संदेश को दूसरों को बताना है। केवल अगर हम बाह्य दृष्टिकोण से कुछ मैसेजेस एक दूसरे को भेजते रहेंगे, इससे प्रचार नहीं होगा। ये खोखलापन हो गया है। जितना हम उसे अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, पालन करेंगे, तब लोग सुनेंगे। लोग पहले हमारे आचरण को देखते हैं, तब हमारे शब्दों को सुनते हैं, वरना शब्दों में कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इसमें करना क्या है, जैसे मैंने पूर्व में बताया, थोड़ा समय निकाल कर भगवान का नाम जप करिए, थोड़ा समय निकाल कर भगवान की कथा श्रवण कीजिए, शास्त्र अध्ययन कीजिए। उसके पश्चात घर में है, हाँ, प्रत्येक घर अपने एक स्थान पर सुंदर मंदिर बना सकता है। जो भी हम बना रहे हैं भगवान को भोग लगा सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, भगवान को भोग लगा सकते हैं। पूरा परिवार एकत्रित होकर नाम जप कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, भगवान को भोग लगा सकते हैं। जो भी हमने सीखा है, समझा है, शास्त्र अध्ययन करे, श्रवण करे, और फिर उसका प्रचार करें। जो भी हम सुनते हैं एक प्रामाणिक माध्यम से, ऐसा नहीं कि इधर उधर से कुछ भी सुन ले, नहीं, एक प्रामाणिक माध्यम से जो भी हम सुनते हैं बस उसको दूसरों को बोलने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि हम एक स्तर पे आने के पश्चात, पवित्रता का एक स्तर प्राप्त करेंगे, तब हम भगवान का संदेश बोलने का प्रयास करेंगे। नहीं, हम भगवान के संदेश को पोस्टमैन जैसा देते हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम दूसरों को दे रहे हैं, नहीं, हम केवल उसे बांट रहे हैं। वो हमारे लिए भी उतना ही आवश्यक है कि जिसको हम दे रहे हैं उसके लिए जितना आवश्यक है। तो इसीलिए हमें बस बांटना है, हमें शेयर करना है, हमें देना नहीं है। हमारे पास, हमारा है नहीं, वो हम प्राप्त किए। जैसे कोई भिखारी है, रास्ते पर बैठा हुआ है, बगल में 2 भिखारी और बैठे हैं, अगर तुम्हें आकर किसी ने 100 रुपया दे दिया तो भैया 20-20 रुपया अगल बगल वाले को भी दे दो। ये हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है।
उसी प्रकार से हम जो अपने जीवन में प्राप्त करते हैं उसे लोगों में बांटने का प्रयास करना चाहिए। और जितना हम अपने जीवन में पालन करेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ कि थोड़ा समय निकाल कर भगवान को नाम जप करे, भगवान का नाम जप करे, घर पे भगवान को भोग लगाए, हरि कथा सुने, हफ्ते में एक बार थोड़ा समय निकाल के घंटे 2 घंटा भगवान का हरि कथा श्रवण करे, प्रतिदिन कुछ समय निकाल के भगवत गीता पढ़े बस। और फिर जो भी मिलते हैं, जिनसे भी हम संपर्क में हैं, उनको ये देने का प्रयास करें, बांटने का प्रयास करें। और फिर भगवान हमारे शब्दों में, भगवान हमें वो कृपा प्रदान करेंगे कि जब हम कुछ इस तरह से प्रयास करेंगे तो लोग इस मार्ग से जुड़ेंगे, इस अध्यात्म से जुड़ेंगे। और इसी प्रकार से हम सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और यही प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम देखते हैं कि भगवत गीता का प्रचार प्रत्येक देश में हो रहा है। एक व्यक्ति की तपस्या से, एक व्यक्ति की इच्छा से उन्होंने इतना एक सुंदर महान संस्था का निर्माण किया है कि आज विश्व के कोने कोने में ये हो रहा है। पाश्चात्य देश के लोग जिनको कुछ पता नहीं कि कृष्ण कौन है, राम कौन है, भगवत गीता क्या होता है, रामायण क्या होता है, उनको प्रभुपाद ने एक केवल ये भक्ति प्रदान किया और उनमें इतनी शक्ति प्रवाहित किया कि वो जाकर पूरे विश्व में क्रांति लाए। जब वे कर सकते हैं तो हम तो इस धरती के हैं, भारत भूमि के हैं, तो हम अपने जीवन में इसे स्वीकार कर सकते हैं और यथाशक्ति उसे प्रचार करने का प्रयास कर सकते हैं। और प्रचार केवल गुरु कृपा और भगवत कृपा से होता है। जिस तरह से प्रभु जी ने बताया कि हमें पहले खुद सीखना चाहिए और फिर बांटना चाहिए, तो हम भी छोटी सी कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, आपका बहुत कीमती वक्त आपने हमारे लिए निकाला और हमारे शो पर आए और सबके साथ में आपने इतना कुछ शेयर किया। आई एम श्योर इस पॉडकास्ट को जो देख रहा है उसने बहुत कुछ सीखा होगा और अपनी लाइफ में भी फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा।